Hello friends, welcome back to your own channel Street Say 24/7. So in today's video we are going to discuss the weekly telecom sector news. So जितनी भी इस हफ्ते की सारी वीकली टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ है वो हम इस वीडियो में वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर रिलायंस जियो से रिलेटेड हो। तो उससे पहले एक नज़र में आपकी FII और DI के जो फंड्स फ्लो की जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन आई है उसके ऊपर नज़र डलवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 1 अप्रैल से लेके अब तक की, तो आप देख सकते हैं FIIs ने अगर नेट सेलिंग की बात करें तो 20,000 करोड़ के आसपास की आप देख सकते हैं यहाँ पे की है। वहीं पे DIs ने 21,980 करोड़ की यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 करी हुई है। तो आप देख सकते हैं जो इवन मार्केट को जो अभी पुश कर रहे हैं वो सारे DIs की वजह से। इसलिए कहूँगा कि जितना भी आपको मार्केट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अभी के लिए जो भी तेज़ी 15,700 से ऊपर निफ्टी चल रहा है तो वो सारा मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो योगदान है उसमें DIs का है। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश हो कि आपको अभी के टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। अभी स्टार्ट करते हैं भारती एयरटेल से। तो अभी भारती एयरटेल के जो चेयरमैन हैं सुनील मित्तल जी, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि telecom sector is under tremendous stress and hope the government will ensure that India's digital remains intact through the प्रोविज़न ऑफ एटलीस्ट 3 ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे इवन आप देख सकते हैं कि जो भारतीय एयरटेल के चेयरमैन हैं सुनील मित्तल जी, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स को सर्वाइव करने देना चाहिए। तो यहाँ पे वो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के लिए एक पॉजिटिव बात कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस है इस टाइम पे। और डिजिटल जो भी चीज़ें हैं आपको पता है, अगर गवर्नमेंट भी चाहती है डिजिटल ड्रीम को अकम्प्लिश करना, तो उसके लिए बेसिकली जो भी टेलीकॉम सेक्टर है उसको कुछ ना कुछ अच्छा खासा राहत पैकेज जरूर देना चाहिए। एयरटेल लॉन्चेस ऑल इन वन प्लान फॉर मोबाइल ब्रॉडबैंड DTH सर्विसेज। तो एयरटेल ने एक प्लान लॉन्च किया है, एयरटेल ब्लैक फॉर इस DTH पोस्टपेड एंड फाइबर विद ए सिंगल बिल फैसिलिटी। तो एयरटेल ब्लैक जो है वो बेसिकली इसका बैनर प्राइस होगा दैट विल बी ₹998 पर मंथ टू ₹2099 पर मंथ। तो इतने रुपये से ये प्लान आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, 998 से लेके 2100 तक मैक्सिमम। एयरटेल वोडा आइडिया BSNL एंड MTNL's डेट जूम्स टू 3.85 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो 2021 में वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो को छोड़ के आप देख सकते हैं बाकी के 3 ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल, वोडा आइडिया, BSNL और MTNL, इनका जो डेट है, इनका कर्जा है, आप देख सकते हैं वो लगभग 3.85 ट्रिलियन हो चुका है। तो ये एक थोड़ा सा इन सभी कंपनीज़ के लिए बरिंग सिग्नल होगा। इसीलिए अभी सुनील भारती मित्तल जी जो बेसिकली चेयरमैन है, उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी कि जो टेलीकॉम सेक्टर है दैट इज़ अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। भारती एयरटेल बिकम्स लार्जेस्ट टेलको इन रेवेन्यू टर्म्स इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो भारती एयरटेल ने डेफिनेटली यहाँ पे रिलायंस जियो, इवन वोडाफोन आइडिया को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो एक अच्छी न्यूज़ है भारती एयरटेल के लिए। बट भारती एयरटेल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो स्टॉक है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ये स्टॉक चलता है। एयरटेल डिप्लॉयस मोर स्पेक्ट्रम इन बंगाल। तो आपको पता है एयरटेल के कुछ नेटवर्क से इशू आ रहे थे बंगाल से रिलेटेड, इसलिए एयरटेल ने वहाँ पे कुछ और स्पेक्ट्रम को यहाँ पे डिप्लॉय किया है, ताकि नेटवर्क कंजेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है और इवन 5G रेडी जो नेटवर्क है उसको फुली रेडी प्रिपेयर करने के लिए भी यहाँ पे पूरी कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय एयरटेल टू इन्वेस्ट एडिशनल 3,700 करोड़ इन वन वेब। तो आपको पता है यूके वेस्ट फर्म है, इसमें भारतीय एयरटेल अपना पूरा मोनोपोली कर रहा है, पूरी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। तो बेसिकली सैटेलाइट वेस्ट कंपनी है और इसमें इस कंपनी को बेसिकली वन वेब को भारतीय एयरटेल ने ही डूबने से बचाया था बैंकरप्सी से। तो भारतीय एयरटेल का इस कंपनी में बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय एयरटेल इसको डेफिनेटली आगे इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से सोच रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने और इन्वेस्टमेंट की है ताकि इनका शेयर इस कंपनी में बढ़ सके। एयरटेल पिक्स China to triple network capacity to support 5G rollout. So Airtel has deployed China's 600G and 800G photonic technology in metro cities like Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata to increase fiber optic network capacity by up to 3 times to deliver enhanced 5G experience to its customer। तो बेसिकली इस टाइम पे भारतीय एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये चारों जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे 5G के लिए काम करना शुरू कर दिया है, वो भी बहुत तेज़ी से। एयरटेल मल्स इन्वेस्टमेंट इन मोर न्यू स्टार्टअप्स। तो भारतीय एयरटेल इज एवेल्यूएटिंग अबाउट 10 न्यू स्टार्टअप्स फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड टू इंट्रोड्यूस देम इनटू इट्स स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम। तो बेसिकली इतना भारतीय एयरटेल इसलिए कर रहा है ताकि जो भी इसका नेटवर्क है, जो भी इसका यूज़र बेस है, या फिर आप कह सकते हो जो इनका कस्टमर बेस है, उसको बढ़ाया जा सके। भारतीय एयरटेल अपॉइंट्स अमृता पैड़ा एज चीफ पीपल ऑफिसर। CPO अपॉइंट किया है अमृता पैड़ा को, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एयरटेल्स ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। तो HR स्ट्रेटजी जितनी भी होगी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी अमृता पैड़ा, एज द कंपनी ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ चॉइस।
भारतीय एयरटेल अपग्रेड्स नेटवर्क सर्विसेज इन यूपी ईस्ट। तो यूपी ईस्ट में भी बंगाल की तरह भारतीय एयरटेल ने नेटवर्क को अपग्रेड किया है। और आपको पता है यूपी ईस्ट के को यहाँ पे अपग्रेड करने का ये भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से जो बंगाल आपको पता है वहाँ तक की जो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको बेसिकली यहाँ पे लुक आफ्टर किया जाएगा। विल रेज फंड सून वोडाफोन आइडिया एमडी। तो अभी ये लेटेस्ट ही न्यूज़ है, अभी कुछ टाइम पहले ही ये न्यूज़ आई है। तो इसमें वोडाफोन आइडिया के एमडी ने कहा है कि वो जल्दी ही यहाँ पे फंड रेजिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर टक्कर सेड द टेलको एक्सपेक्ट्स टू रेज फंड शॉर्टली एंड डज नॉट नीड ए प्लान बी जस्ट येट, एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस दैट एजीआर ड्यूज विल बी रिड्यूस्ड, low tariffs and the lack of a floor price for them will remain the biggest hurdle to improvement in the health of telecom sector, he said on earning call Friday। तो यहाँ पे बेसिकली फ्लोर प्राइस जब तक सेट नहीं होता तब तक भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पिछड़ते ही रहेंगे, इनके ARPU डेफिनेटली इफेक्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पे रविंदर टक्कर ने कहा जल्दी वोडाफोन आइडिया यहाँ पे फंड रेज करेगा। तो आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट ए प्लान बी फॉर फंडिंग इज नीडेड। तो उन्होंने बोला कोई और प्लान नहीं है जहाँ पे डायरेक्टली फंड जल्दी ही रेजिंग हो सकता है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपका लाइक शेयर मुझे और मेरी टीम को जस्ट मोटिवेशन बढ़ा के देता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और जरूर कीजिए वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आए। आपको पता ब्रोकरेजिस ने डिफरेंट टारगेट दिए, जैसे ही वोडाफोन आइडिया के लॉसेस अराउंड 6985 करोड़ के आसपास आए थे। तो आप देखते हैं सल्सा और क्रेडिट सूस है मेंटेन्ड एंड अंडर परफॉर्म रेटिंग। वहीं JP मॉर्गन हैज़ अंडरवेट रिकमेंडेशन विद ए प्राइस टारगेट ऑफ ₹3। तो JP मॉर्गन ने यहाँ पे ₹3 का टारगेट दिया है। वहीं गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे सेल रेटिंग के साथ ₹3 का टारगेट दिया है। तो यही कहूँगा कि अभी आप चाहें तो थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं जब तक सारी चीज़ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया क्लियर नहीं होती हैं। तो बेसिकली वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है, जो फॉर्मर आरकॉम ग्रुप CTO थे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुलशन खुराना, दे आर गोइंग टू रिप्लेस मुदित अग्रवाल, एग्जेक्टिव VP टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी हु क्विट द वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एंड इंडस्ट्री सोर्सेज सेट। तो एक अच्छी न्यूज़ है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरकॉम के ही जो CTO को यहाँ पे चूज़ किया गया, और आरकॉम आपको पता है क्या हाल है आरकॉम का। तो पता नहीं यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर भी जो भी चीज़ चल रही है हमें उन सब पे फोकस जरूर रखना चाहिए। सेल वोडाफोन आइडिया टारगेट प्राइस ₹5 ICICI सिक्योरिटीज़। तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी अपने टारगेट दिए ₹5 के वोडाफोन आइडिया को, सेल रेटिंग दी है। वोडाफोन आइडिया हेडेड फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस, नीड अर्जेंट कैश इन्फ्यूजन। तो आपको पता है वोडाफोन आइडिया अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको आगे ऐसे ही अफ्लोड करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंड रेजिंग की ज़रूरत है। जब तक ये फंड रेजिंग नहीं होता तब तक बेसिकली जब तक फ्लोर प्राइस भी सेट नहीं होता है, वोडाफोन आइडिया ऐसे स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया वॉन्ट सब्साइड डिवाइसेस टू काउंटर जियोफोन नेक्स्ट, रविंदर टक्कर। तो वोडाफोन आइडिया MD said the telco won't like to subsidizing its device to counter the new Reliance Google smartphone JioPhone Next touted to be ultra affordable। तो वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे यही प्लान है कि जितना हो सके अभी जियो को उनके कस्टमर को नहीं, जितना हो सके वो उनके कस्टमर जियो में ना जाएं। तो इसी दिशा में वोडाफोन आइडिया यहाँ पे अलग अलग चीज़ें करता हुआ देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया अप्रोचेस डॉट सीक 1 year मोराटोरियम ऑन ₹8200 करोड़ स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट ड्यू इन 2022। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे डिपार्टमेंट टेलीकॉम के पास गया और 1 year का यहाँ पे मोराटोरियम मांगा है। तो मोराटोरियम में बेसिकली इनको क्या करना रहता है, मोराटोरियम में इनका EMI डेफर रहता है, बस इनको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना, सॉरी इंटरेस्ट का पेमेंट करना रहता है। तो देखना होगा कि यहाँ पे डॉट क्या चीज़ें क्लियर करता है। ऑडिटर डाउट्स वोडाफोन आइडियाज एबिलिटी टू रिमेन ए गोइंग कंसर्न, एनालिस्ट से 40% ड्रॉप इन स्टॉक। तो बहुत से ऑडिटर को यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की जो क्रेडेंशियल है, जो एबिलिटी है, उसके ऊपर भी डाउट आ रहा है। जब भी कभी ऑडिटर को डाउट आता तो मैं यही कहूँगा खतरे की घंटी बज गई है, लिख के बोलना चाहूँगा। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है फंड इन्फ्यूजन। जितना जल्दी यहाँ पे फंड रेजिंग, फंड इन्फ्यूजन हो जाता है, डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया यहाँ पे सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे। So DOT will seek inputs from the telecom regulator on Vodafone Idea's contentions that tariffs are below cost while examining the cash-strapped company's plea to extend the moratorium on payment of spectrum dues by another year। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया चाहता है, क्योंकि यहाँ पे इनके लग रहा है कि जो फ्लोर प्राइसेस है बहुत कम है। तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पे डॉट वोडाफोन आइडिया की बातों को मानता है। रिलायंस जियो कैन अर्न गूगल क्लाउड $1 billion इन रेवेन्यू। तो गूगल क्लाउड कुड पोटेंशियली अर्न ओवर $1 billion इन रेवेन्यू फ्रॉम इट्स डील विद रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, एनालिस्ट सेड, मेकिंग द पार्टनरशिप वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव फॉर द टेक्नोलॉजी जायंट एज इट लुक्स टू टेक ऑन द राइवल अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिलायंस जियो के साथ सर्विसेज लेने के लिए, इवन रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप करने के बाद गूगल क्लाउड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे आने वाले टाइम में होने वाला है। जियो पार्टनर्स पेरेंट टू वैलिडेट क्लाउड नेटिव 5G कोर नेटवर्क। तो यहाँ पे स्वायरेंट कम्युनिकेशन के साथ ये नेटवर्क, जो बेसिकली नेटवर्क टेस्टिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी है, इट हैज सेड दैट दे हैव कोलैबोरेटेड विद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सब्सिडरी जियो टू वैलिडेट इट्स क्लाउड नेटिव 5G स्टैंड एलोन कोर नेटवर्क फॉर रियल
वर्ल्ड सिनेरियो एंड ट्रैफिक कंडीशंस। तो बेसिकली यहाँ पे रिलायंस जियो का भी पूरा कोशिश है 5G को 5G को जितना जल्दी से जल्दी एक्सपेंड कर दें। तो देखना होगा स्पाइरेंट जहाँ पे रिलायंस जियो को कितनी हेल्प कर पाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल।